गलत रास्ते पे चलेंगे नहीं। पिछली बार विधानसभा के बाद भारी बहुमत के बाद हम लोगों को मुझे दिल्ली जाना पड़ा। वो दुखद समय था। हालांकि जिले के लिए बहुत बड़े काम मैंने किए। ट्रेन को वापस चलाना, सैनिक स्कूल कराना, सात नेशनल हाईवे कराना, पासपोर्ट कार्यालय कराना, वन स्टॉप केंद्र कराना और भीड़ को रिजर्व कराना, रूडीप से जिले को जुड़ाना, अरबों को रुपए के तो काम हुए। लेकिन ये मेरी सूरजगढ़ विधानसभा के मेरे कार्यकर्ता मेरे से दूर हो गए। मैं उनको देख नहीं पाई, मैं उनको घेर नहीं पाई, उनके काम नहीं कर पाई, मैं उनको संभाल नहीं पाई। मैं क्षमा मांगती हूँ, लेकिन वो आदेश पार्टी का था, मैंने नहीं मांगा था। इस बार पिछली बार कोई कमियां भी रही होंगी, क्योंकि 5 ही वर्ष का समय मिला और नया नया काम था, तो कुछ ऐसे लोग भी आगे होंगे जो हमारा आनंद लेने ही आए थे, जो हमारे मजे लेने ही आए थे। पर हम भी अब की बार समझ गए हैं, अब हम भी समझ गए हैं, अब हम भी लोगों की चाल और चेहरे के भाव पढ़ना जान गए हैं। अब मैं भी वो संतोष नहीं हूँ, अभी मैं भी काफी परिपक्व हो गई हूँ और थपेड़े खा खा के हर कोई परिपक्व हो जाता है। मैंने आज से, भाई और बहनों, आज से 35 साल पहले सफर शुरू किया था और निरंतर बहुत सारे झटके, बहुत सारे धक्के, बहुत सारे थपेड़े मैंने सहन किए, पर मैं खड़ी रही। मेरी मदर मरते मरते मेरी गोद में अपने अंतिम श्वास लेते समय कहकर मुझे गई थी, अपने हाथ से किसी का भला करना, बुरा मत करना। कोई दूषित पैसा कभी घर में नहीं आए, अपने बच्चों को सिखाना स्वयं कमा कर खाएंगे। ये 2 बात मुझसे वादा लेकर वो मरते समय करवा कर गई थी। प्राण चले जाए लेकिन उन दोनों बातों पे मैं हटूंगी नहीं। मैं तो आपसे हाथ फैलाकर आज जन्मदिन के उपलक्ष्य पर, और एक बात और बताना चाहती हूँ, इतनी बड़ी होते हुए मैंने कभी जन्मदिन मनाया नहीं। ये पहला मेरा जन्मदिन है। जन्म से आज तक कभी बच्चे केक काटे वो दूसरी बात है, लेकिन इस तरह से लोगों की उपस्थिति में भगवान का नाम लेते हुए, हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हुए, भगवान राम की शरण में पहली बार ये जन्मदिन मनाया है। बस फोन किए थे लोगों को, और बहुत लोगों को फोन भी नहीं किए थे। आम लोगों को मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, नहीं कहा था हमने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो बूथ पे खड़े रहते हैं, जो बूथ को संभालते हैं, जो सशक्त अपने अपने क्षेत्र में स्तंभ है, इसलिए कि अभी भारत जिस तरह से आगे बढ़ रहा, सेने जिस तरह से देश का नाम हो रहा है, मैं चाहती हूँ एक दिन ये बात आए कि सूरजगढ़ विधानसभा राजस्थान की सबसे सर्वोच्च विधानसभा है। ये आशीर्वाद आपसे मांगने आई हूँ। करपत्र निवेदन करके एक और बात कहना चाहती हूँ, प्लीज अगली बार कोई गिफ्ट नहीं लाएगा, बिल्कुल भी नहीं, 1 पैसे की भी नहीं। इतना बेशकीमती, हीरे मोतियों से भी बड़ा आपका जो आशीर्वाद मेरे लिए है, उसके सामने सब गिफ्ट फीकी। कोई भी कार्यकर्ता 1 रुपया भी खर्च नहीं करेगा। हम सब मिलकर हाथ से हाथ पकड़कर एक मजबूत श्रृंखला बनाकर हर उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे जिसको हमारी जरूरत है। 30 अप्रैल को भी एक कार्यक्रम किया था, अभूतपूर्व कार्यक्रम था, हमने मोदी ऐप पे भी डाला। राजेंद्र जी, आपको बताना चाहती हूँ, भारत का सबसे बड़ा मन की बात सुनने का कार्यक्रम था वो 2 कार्यक्रम थे जिनकी लोगों ने बाद में खिचड़ी बनाने की कोशिश की। स्पष्ट तौर पे कह रही हूँ, पहला कार्यक्रम मोदी जी के मन की बात का था, दूसरा हमारा कार्यक्रम जो मन की बात के बाद प्रारंभ होना था, वो हमारा कार्यकर्ताओं का संपर्क कार्यक्रम था। विभाजन रेखा बिल्कुल स्पष्ट थी। 3 महीने से हम लोग इस कार्यक्रम की घोषणाएं कर रहे थे, और उस समय जो नजारा था, मैं सच कह रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऊपर से बारिश और कार्यकर्ता टस से मस नहीं हुए। मेरी बहनें जो चुनड़ी भीगने के लिए घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उस दिन सारी चुनड़ी भीग गई थी, लेकिन अटल खड़ी थी एकदम से। और ऊपर सबने अपनी कुर्सियां उठाकर छाया की, लेकिन गया नहीं कोई भी। लोग खाली कुर्सियों की सुबह 5 बजे 6 बजे की तस्वीरें खींचकर डाल रहे थे, लेकिन मैंने देखा कैसे रणबीर नाडा जैसे कार्यकर्ता, सुरेंद्र बावटड़ीवाला जैसा कार्यकर्ता, कैसे एक के बाद एक अपार भीड़ की फोटोज डाले जा रहे थे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि ये जो तुमने कुर्सियां खींची हैं फोटो, ये 8 बजे की है। कार्यक्रम 11 बजे प्रारंभ हुआ था, और उस समय हमको दोबारा कुर्सियां लगानी पड़ी थी।
बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उद्देश्य लेकर कोई अगर पथ पर बढ़ना चाहता है तो कदम कदम पे उसको परीक्षाएं देनी पड़ेगी, कदम कदम के उसके रोड़े अटकाए जाएंगे, कांटे बिछाए जाएंगे, लेकिन पैर मेरे कार्यकर्ता बंधुओं इतने मजबूत कर लो कि ठोकरों से भी हमको डरना नहीं है। मैं तो कई बार इन बहनों को कहती हूँ कि भैया ऐसे छुई मुई मत बनो, दबंग बनने का जमाना आ गया आज। छोड़ो मेहंदी खड़ग उठा लो, छोड़ो मेहंदी खड़ग उठा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो अपने आप को बहुत सबल बेटियां बैठी हैं, खूब पढ़ो लिखो, नाम कराओ माता पिता का और अपने समाज का और अपने देश का, और अडिग होकर बढ़ती रहो, बाधाएं आएंगी। और मैं बताना चाहती हूँ और चेताना भी चाहती हूँ, जो स्त्रियों के लिए गलत भाषाएं पीठ के पीछे इस्तेमाल करते हैं, समझ जाओ हनुमान जी का घोटा चलेगा, उस दिन बचोगे नहीं। जो बात आप पीठ के पीछे बोलते हो, जो गाली गलौज की लैंग्वेज आप बोलते हो महिलाओं के लिए, और जिन समाजों ने महिलाओं की इज्जत नहीं की, वो समाज अधिक नहीं चले, मिट जाते हैं। तो बहुत सारे बुजुर्गों के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए एक बात कहना चाहती हूँ, सुरेंद्र जी अलाउ देख लें कि कैसी महिला है, मेरा नाम तक नहीं लिया। आप ही के कारण मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, आप ही के कारण मैं इतना आगे बढ़ पाई हूँ, और आपकी अर्धांगिनी होने के नाते इतना विश्वास आपको होगा भी। और पुनः दिला रही हूँ कि ये जो यहाँ बैठे, ये जो आज यहाँ आशीर्वाद देने आए, ये जो हमारे घर को पवित्र करने आए, ये आज जो मेरे जन्मदिन को अभूतपूर्व बनाने आए, ये मेरे हृदय में सदैव रहेंगे जब तक मेरी सांस चल रही है। तो मैं आपको और आदरणीय चौधरी साहब को, मनीषा जी को, राजेंद्र जी को, विकास जी को, भरत जी को, अनिल जी को, हमारे सारे सरपंच साहिबान जो बाहर से आए, हमारे बाल जी मेरे भाई हैं, चुनरी उड़ाते रहे, हमेशा भात भरते रहे हैं, कड़गांव के रहने वाले बाल जी। और इनको एक वाकया बताना चाहती हूँ जो इन्होंने कल परसों मुझे बताया। ये मुझे कहने लगे कि कोई आदमी इनको बोला, नाम समझ जाना कौन बोला, कौन कौन समझ गया? सब समझ गए ना। वो आदमी इनको बोला, रे बाल जी तू हर साल चुनरी उठाओ, बस संतोष बेचे तो नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा, बोले भाई उसको चुनरी बाद में उड़ाई थी, पहले तेरो पोदीनो देखने के लिए तने शॉल उड़ाए तो वो गुड़ से बाजार में बेच के आए हो, या बताइए। तो मैं ये चुनरी कोई सिर पे ओढ़ने का वस्त्र नहीं है, सौगंध खाकर कहती हूँ माँ भारती की और मेरी स्वयं की माता की, मैं इन चुनरियों की लाज रखूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपकी साथी हूँ। इतना विश्वास दिला सकती हूँ आज यहाँ से हनुमान जी महाराज के पास से जब आप अपने घर जाओ, ये हृदय में तय करके जाना, कोई दिक्कत आई तो संतोष खड़ी है बोल देंगे, ये यकीन मेरा जरूर करके जाना। आप बहुत बहुत आभार आपका। मेरी भाभी यहाँ बैठी हैं, जो आज मेरी पिता, मेरी माता, मेरे भाई सब हैं, जो आशीर्वाद देने मुझे आज पधारी। मेरी बहुत सारी दोस्त सुप्यार जी आई हैं, संजू जी, सरपंच जी पर विश्वास।